मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को बहन बताया था। इस बयान को लेकर काफी विवाद देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद से एमपी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने लगे और ऐसे में जो है एमपी सरकार विजय शाह से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। एमपी के जो सीएम है मोहन यादव, वो लगातार जो है उनके तेवर बदलते दिखाई दे रहे हैं विजय शाह को लेकर। और हाल ही में एक बैठक बुलाई गई थी कैबिनेट की, जिससे विजय शाह ने दूरी बनाई। वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या मंत्री विजय शाह को बुलाया नहीं गया या फिर वो खुद ही इस बैठक से दूरी बनाते नजर आए। ये बहुत बड़ा सवाल है अविनाश जी अपने आप में। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, जिस तरीके से विजय शाह के मामले में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है, ना तो विजय शाह से वो इस्तीफा ले पा रही है, ना उनको बर्खास्त कर पा रही है, कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि विजय शाह ने जो बयान दिया, अगर वो बयान किसी और ने दिया होता तो अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज ही नहीं होती, बल्कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता। विजय शाह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई भी है, वो हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई, नहीं तो सीएम मोहन यादव की सरकार तो अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को ही तैयार नहीं थी। विजय शाह की माफ़ी को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद से ही जो सरकार है, मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो अपने मंत्री से किसी तरीके से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी पता है कि अगर कैबिनेट बैठक में विजय शाह शामिल होंगे तो फिर कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए, इस पर में जो पत्रकार मीडिया है वो सवाल नहीं करेगा। सवाल विजय शाह को लेकर होंगे, विजय शाह से ही सवाल पूछ ले जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में विजय शाह खुद ही सवालों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको तलाशा जा रहा है कि वो आखिर हैं कहाँ। कई जगह तो ये खबरें भी चल रही हैं कि विजय शाह फरार हो गए हैं, लेकिन वो फरार नहीं है। उनके बारे में खबर है कि कभी वो खंडवा में उनकी पता चलता है कि खंडवा में वो हैं, कभी कहीं किसी दूसरी जगह पता चलता है वो है मध्य प्रदेश में ही। लेकिन जिस तरीके से विजय शाह को बचाने की लगातार बीजेपी ने कोशिश की है, उसके बाद पार्टी को भी समझ में आ गया है कि विजय शाह का जितना साथ दिया जाएगा उतना ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी विजय शाह पर कार्रवाई करने से इसलिए बचने की कोशिश भी कर रही है कि विजय शाह आदिवासी समुदाय से आते हैं, 8 बार के विधायक हैं वो। ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया गया पार्टी के द्वारा, तो कहीं वो पार्टी पर उल्टा ही भारी ना पड़ जाए। इसलिए मोहन यादव लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन आ जाए जिसके सहारे वो विजय शाह के खिलाफ एक्शन ले सकें। लेकिन तब तक मोहन यादव विजय शाह से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले भी इंदौर में भी एक मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी विजय शाह नहीं पहुंचे थे, तब भी इसी तरह के सवाल उठे थे। लेकिन क्योंकि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है वो मामले की सुनवाई कर रहा था, तो सरकार की तरफ से यही संकेत दिए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के आधार पर ही विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें समय मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी, लेकिन वो कमेटी किस तरीके की जांच कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। अपनी रिपोर्ट जब उसने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि हमको और समय चाहिए जांच के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक विजय शाह से एसआईटी ने पूछताछ ही नहीं की है। और जो टैप जो बयान का जो वीडियो है उसकी जांच ही अभी तक ढंग से शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस वीडियो के जो वीडियो होता है उसकी जो सीएफएल जांच है वो मध्य प्रदेश में किसी भी प्रयोगशाला में वो सुविधा ही नहीं है। और जो कमेटी थी, जांच कमेटी दल बनाया गया था, वो मध्य प्रदेश में ही तलाश रहा था कि भाई इस वीडियो के बारे में जाँच पड़ताल वहीं इसकी जाँच करवा ली जाए। अब उसको बाहर भेजा गया है, जहाँ से उसकी जांच होगी, और ये कहा जा रहा है कि जब उस जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद विजय शाह से पूछताछ होगी। इस मामले में एक और विटनेस हैं जो महू की विधायक हैं, जिनके कार्यक्रम में विजय शाह ने बयान दिया था। उनमें जो उषा ठाकुर हैं, उनसे अभी तक एसआईटी ने, जो जांच दल है उसने अभी तक पूछताछ ही नहीं की है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से विजय शाह के खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही गर्मियों की, और जो पीठ विजय शाह का केस सुन रही थी वो अब जो उसकी जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठेगी 13 जुलाई के बाद।
तो तब तक जो जांच दल है उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी और उसके बाद ही विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन मध्य प्रदेश सरकार ले पाएगी। लेकिन तब तक विजय शाह से दूरी बनाने की जो कोशिश चल रही है उससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि विजय शाह को आज कल परसों जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का बयान विजय शाह का आया है, जिस तरीके के तेवर हाई कोर्ट ने दिखाए थे और जिस तरीके के तेवर सुप्रीम कोर्ट के, उससे साफ है कि विजय शाह की माफी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, लगातार ये दूसरी बैठक है जिससे विजय शाह ने दूरी बनाई, लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक से वो नदारद रहे। अब इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने अपने भोपाल स्थित घर को खाली कर दिया है। वो काफी दिनों से जो है गायब दिखाई दे रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी भी भोपाल दौरे पर पहुंचे थे और उनके कार्यक्रम में भी विजय शाह ने शिरकत नहीं की, वो पीएम मोदी से भी नहीं मिले। तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं अविनाश। नहीं बिल्कुल, क्योंकि विजय शाह अभी से गायब नहीं है, विजय शाह काफ़ी लंबे समय से गायब है। उनको मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, क्योंकि उनके जो माफ़ीनामे भी आए हैं, पहला माफ़ीनामा जरूर मीडिया के सामने आया था, उसके बाद वो अपने वीडियो बनाकर माफ़ीनामा पेश कर रहे हैं। क्योंकि जो पहला माफ़ीनामा आया उसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी कर दी थी और साफ साफ कह दिया था कि आपके घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप माफ़ी मांग रहे हैं उससे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि आपको अपने बयान को लेकर किसी तरीके का पश्चाताप है। आप अपने माफीनामे को भी हंसी में उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर, क्योंकि विजय शाह पर जिस तरीके की सख्त टिप्पणियां लगातार कोर्ट के तरफ से की जा रही हैं, उसके बाद से ही बीजेपी उनसे दूरी बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भोपाल का दौरा हुआ, उनकी रैली हुई, उसमें तमाम मंत्री दिखाई दिए, लेकिन विजय शाह नहीं दिखाई दिए, क्योंकि साफ साफ एक तरीके से बीजेपी हाईकमान ने ही एक सरकार से बोल दिया होगा कि विजय शाह को इस कार्यक्रम से दूर रखना है, क्योंकि मोदी के दौरे पर अगर विजय शाह उनके साथ में दिखाई देते तो फिर जो पूरा का मोदी का जो दौरा था वही सवालों में खड़ा हो जाता। ऐसे में विजय शाह से लगातार दूरी बनाए रखना और जिस तरीके से विजय शाह का भोपाल में अपने घर से गायब हो जाना, अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि उन्होंने घर खाली कर दिया है। अभी घर खाली तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी वो मंत्री हैं, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते तब तक उनसे उस घर को खाली नहीं कराया जाएगा। और इस्तीफा फिलहाल तो जब तक सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश नहीं आएगा, जिस तरीके के बयान सीएम मोहन यादव के आए हुए हैं, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि अगर कोर्ट कोई फैसला देता है तो हम अपने मंत्री से इस्तीफा ले लेंगे, नहीं तो साफ साफ है कि अगर कोर्ट का सुनवाई इसी तरीके से टलती रही तो तब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा। और कोशिश यही चल रही है कि कार्रवाई को लंबा खींचा जाए। जिस तरीके से जो जांच दल है वो अपनी जांच कर रहा है, उससे तो साफ साफ यही दिखाई दे रहा है। लेकिन विजय शाह बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ये बीजेपी को भी समझ में आ रहा है और इसीलिए बीजेपी के कार्यक्रमों में अब उनको नहीं बुलाया जा रहा है। और अब जिस तरीके से उन्होंने अपने मकान को खाली करने की खबर आ रही है, उससे एक संकेत ये भी माना जा रहा है कि विजय शाह भी मान चुके हैं कि उनको अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में मोहन यादव के पास में एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो राज्यपाल से सिफारिश करें कि हमारे इस मंत्री को आप बर्खास्त कर दीजिएगा। तो बर्खास्तगी से बचने के लिए विजय शाह इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है अविनाश जी, देखा जाए तो अभी हाल ही में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था महमूदाबाद को। उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, कहा जा रहा था, और उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन विजय शाह से कोई भी मतलब इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा उन पर। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, बीजेपी अपने ही मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? नहीं बिल्कुल, विजय शाह के खिलाफ अभी तक सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच कमेटी बनाई, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वो विजय शाह से पूछताछ नहीं कर रही है। सीएम मोहन यादव हैं, वो विजय शाह को इस्तीफा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो बीजेपी का ये जो रवैया है, ये खाली विजय शाह के केस में ही नहीं है, बाकी आप पीछे का तमाम केस उठाकर देख लीजिए। बीजेपी के नेता किसी भी तरीके का बयान देते हैं और आसानी से बचकर निकल जाते हैं। कई मामलों में तो माफ़ीनामा भी नहीं आता है। विजय शाह का मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच चुका है, पहले हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सख्त टिप्पणी की और सरकार से, प्रशासन से कहा था कि 4 घंटे में इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद ही विजय शाह का जो माफ़ीनामा सामने आया था। नहीं तो बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान देते हैं लेकिन माफ़ियाँ नहीं मांगते हैं। माफ़ी तभी मांगी जाती है जब उनका बयान वायरल हो जाता है, विपक्ष की तरफ से सवाल उठते हैं और कोर्ट का उसमें इंटरफियर होता है, तभी इस तरीके की माफ़ियाँ आती हैं। कार्रवाई की बात तो तभी है जब कोर्ट आदेश दे। मोहन यादव ने विजय शाह को लेकर जो बयान दिया था कि कोर्ट के फैसले पर ही कार्रवाई होगी, ये काफ़ी शर्मनाक बयान माना जा सकता है, क्योंकि जो बयान सामने है
हाई कोर्ट ने तो साफ साफ कहा था जांच टीम से कि बयान सामने है, ये कोई हत्या का मुकदमा नहीं है जिसके लिए आपको जांच के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। जो वीडियो है, वीडियो की जांच कीजिएगा और जो अपराधी है इस मामले को लेकर, जो आरोपी है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिएगा। लेकिन विजय शाह को इतना समय दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और जो हाई कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जा रहे थे उससे वो राहत पालें। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट की जो सुनवाई चल रही थी उस पर भी रोक लगा दी है। तो ये विजय शाह को अगर राहत तभी मिल पाई जब जो सरकार थी उसने विजय शाह पर कार्रवाई नहीं की। अगर विजय शाह के खिलाफ एक्शन हो जाता तो अब तक वो जेल में होते और उनके लिए उनका जो बयान है उस बयान के आधार पर उनको जल्दी जमानत भी नहीं मिल पाती। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरमाज जी। तो जैसा कि आपने सुना कि जो विजय शाह हैं वो अपने ही बयान को लेकर बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी भी उनसे किनारा करती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त वो इस तरीके से गायब हो गए हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली, साथ ही कैबिनेट बैठक से भी दूरी बना ली। और ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या उन्होंने खुद से इन कैबिनेट बैठक से दूरी बनाई है या फिर बीजेपी उन्हें किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है ये तो देखने वाली बात होगी।